चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। KYC अपडेट के नाम पर साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली ठगी के शिकार, शिकायत दर्ज। बीजेपी रुकने असम्बली आशीष शेलार को मुंबई मेयर के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयानबाजी भारी पड़ी। आलूदगी पर पाबंदी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर कमीशन गौर करेगा, सुप्रीम कोर्ट का बयान। बांडीपुरा में पुलिस पार्टी पर जंगजुओं की फायरिंग, पुलिस अहलकार सुल्तान और फयाज की मौत। यूपी असम्बली इंतखाबात, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव ने बनाई नई पॉलिसी। किसान तहरीक खत्म होने के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने बताया आगे का मंसूबा। मरकज़ की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाम में ज़बरदस्त बेचैनी। कोरोना का खौफ, 31 जनवरी 2022 तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी। गुजरात फसादात की नए सिरे से जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर अवाम का इजहार इत्मीनान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत तकरीबन 80% फंड इश्तिहारात पर खर्च हुए। अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदुस्तानी और अफगान सिख दिल्ली के लिए रवाना। तुर्क ताउन राबिता एजेंसी की अफगान अवाम को इमदाद जारी। मुसलमान होने के नाते इत्तेहाद एकजहती की मानवियत क़ुव्वत से आगाही हासिल करने की ज़रूरत, शंतोप का बयान। चिल्ली जंगलात आग, 100 घर खाकस्तर। अमेरिका इराक़ में अमेरिका की फ़ौजी मौजूदगी में कोई तब्दीली नहीं होगी। मैक्सिको गैरकानूनी नकल मकानों में ट्रायलर उड़ गया, 54 अफराद हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन, हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली को उस वक्त ज़ोरदार झटका लगा जब उनके अकाउंट से अचानक 1,13,998 रुपये निकल गए। इस ताल्लुक से कांबली ने बांद्रा वाक़ई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि वो साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। ठगों ने कांबली को KYC अपडेट करवाने के नाम पर फ़ोन किया था, फिर उन लोगों ने कांबली के अकाउंट से पैसे ही निकाल लिए। नाज़रीन, बीजेपी रुकने असम्बली और साबिक़ा सरकार में काबीनी वज़ीर आशीष शेलार को मुंबई उस्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर और शिवसेना लीडर किशोरी पडनेकर के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान भारी पड़ गया है। मुंबई पुलिस ने मुंबई बीजेपी के साबिक़ सदर आशीष शेलार के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान की बिना पर IPC की दफ़ा 354 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आशीष शेलार ने मुंबई के मरियन लाइन्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर 1 लाख रुपये के एवज ऑन टेबल जमानत हासिल की है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र जारी पाबंदियों में नरमी की दरखास्तों पर गौर करेगा। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्कूल के तालिब इल्म आदित्य दुबे की तरफ से दायर PIL मामले में चीनी, चावल, कागज़, इमारत की सनतों से मुतालिक मुदाखलत की दरखास्तों के हर पहलू पर असखुद समाअत करने से इनकार कर दिया है। ख़तरनाक फ़िज़ाई आलूदगी की सतह को देखते हुए जारी करदा पाबंदियों में नरमी की दरख्वास्त करने वाली इन दरखास्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी कमीशन सूरत हाल का जायज़ा लेगा और इस मामले में फ़ैसला करेगा। बेंच ने कहा कि कमीशन 1 हफ्ते में इन दरखास्तों पर रियासती हुकूमत के साथ सूरत हाल का जायज़ा ले सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के शिमाली ज़िला बांडीपुरा में मुश्तबा जंगुओं ने जुमा के रोज़ पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों की मौके पर ही मौत वाक़ हुई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि जुमा के रोज़ ज़िला बांडीपुरा के गुलशन चौक में मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार खून में लथपथ हुए। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की खातिर फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के नाम मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, 2022 में होने जा रहा उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात समाजवादी पार्टी के लिए कई मानों में बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रियासत में लगातार 3 इंतखाबात हार चुकी समाजवादी पार्टी के वजूद के लिए इंतखाब बहुत माना रखता है। समाजवादी पार्टी इस बार नई पॉलिसी और ज़बरदस्त तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है।
2017 की गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने बूथ सतह तक की ज़बरदस्ती तैयारी के साथ साथ रियासत में छोटी छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर अहम ज़ाती फार्मूला तैयार किया था, जिसका बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा भी मिला था। बीजेपी को इसी पॉलिसी सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़ी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने की जगह छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर इंतखाब में जाने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, दिल्ली के बॉर्डर से किसानों के टेंट उखड़ने लगे हैं। सभी किसान मुजाहिर घर वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, बल्कि जा रहे हैं। तीनों ज़रिए क़वानीन को वापस ले जाने के बाद एमएसपी और दीगर इशूज़ पर भी मरकज़ की मोदी हुकूमत किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है। 11 दिसंबर से घर वापसी का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किसान लीडरों ने 9 दिसंबर को ही कर दिया। अब किसान लीडरान आगे की मनसूबाबंदी तैयार कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमत के साथ बातचीत हो और किन मसाइल का हल जल्द निकालना ज़रूरी है। नाज़रीन, रियासती हुकूमत में कांग्रेस एक अहम इत्तेहादी और कांग्रेस ने शिवसेना जैसी पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल होने का फैसला महज इसलिए किया था कि बड़े दुश्मन को इख्तियार से दूर रखा जा सके। लेकिन अगर उसे कांग्रेस की मजबूरी समझा जा रहा है तो गलत है। आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए फ़िक्रमंद हैं। मुसलमानों का रिजर्वेशन का मुतालबा है, लेकिन हुकूमत में इस पर बात तक नहीं की जा रही है। ये बातें आज रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर नसीम खान ने कही। वो यहाँ रियासती कांग्रेस के अक़लियती शोबे की जानिब से मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है कि 12 दिसंबर को मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जयपुर में मुल्की सतह के एहतिजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। ये मीटिंग उसी की तैयारियों की ज़िम्मे मुनाक़िद की गई थी। नाज़रीन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने जुमेरात को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नज़र तयशुदा कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। DGCA ने कहा कि पाबंदी कार्गो परवाज़ों और DGCA की तरफ से मंजूर शुदा परवाज़ों पर लागू नहीं होगी। DGCA ने कल यहाँ जारी एक बयान में कहा, ताहम मजाज अथॉरिटी के जरिए मुंतखब रूट पर तयशुदा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दी जा सकती है। शहरी हवाबाजी की वज़ारत ने 26 नवंबर को 15 दिसंबर से बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा फसादात के बाद गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में भड़के फसादात के मामलात की खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT के तहक़ीक़ात के तौर पर तरीक़ों पर सवाल उठाने और उसकी नए सिरे से जांच की मांग वाली अर्जी पर समाअत के बाद जुमेरात को अपना फैसला महफूज कर लिया। जज AM खानुलकर की सदात वाली 3 रुकनी बेंच ने आंजिहानी साबिक़ रुकन पार्लिमान एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया एहसान जाफरी के अलावा SIT और दीगर के तफसीली दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। फसाद में साबिक़ रुकन पार्लिमान जाफरी मारे गए थे। नाज़रीन, महाराष्ट्र में NCP कांग्रेस शिवसेना की महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने 2 साल का अरसा मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेस NCP के साथ शिवसेना का इत्तेहाद, जिसे महाविकास आघाड़ी की तश्कील से कबल तकरीबन नामुमकिन तस्वुर किया जा रहा था। मुतज़ाद सियासी फिक्र के बावजूद तीनों जमातों के इत्तेहाद ने 2 साल का अरसा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस इत्तेहाद ने BJP को हैरान तो किया ही, साथ ही इन सियासी पंडितों को भी ताज्जुब में डाल दिया जो ये कहते नहीं थकते कि इत्तेहाद चंद दिनों का ही मेहमान है। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से साल 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 80% फ़ंड इश्तिहारात पर खर्च किए गए हैं। दी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को लड़कियों की सेहत और तालीमी शोबे पर भी खर्च करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2016-2019 के दौरान जारी किए गए 4,46,072 करोड़ रुपए में से 78.91% सिर्फ मीडिया में इश्तिहारात के लिए खर्च किए गए हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदुस्तानी और अफगान सिखों हिंदुओं को जुमा को खुसूसी चार्टर्ड तैयारी के जरिए काबुल से नई दिल्ली लाया जा रहा है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के सदर पुनीत सिंह चंडोक ने इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और हिंदू मजहबी किताबें भी यहाँ लाई जा रही हैं। चंडोक ने कहा कि 110 हिंदुस्तानी और अफगान सिखों हिंदुओं को हुकूमत हिंद की तरफ से खुसूसी चार्टर्ड तैयारी के जरिए यहाँ लाया गया। तैयारी के आज दोपहर दिल्ली के हवाई अड्डे पहुँचने की उम्मीद। उन्होंने कहा कि फ़ख्र की बात है कि अफगानिस्तान की तारीख में गुरुद्वारों के 3 मुक़द्दस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और 5वीं सदी के कदीम आसामाई मंदिर काबुल से रामायण, महाभारत और भगवद गीता समेत हिंदू मजहब ग्रंथों को भी लाया जा रहा है। नाज़रीन, तुर्क ताउन और राबिता एजेंसी टीका ने अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में 500 ख़ानदानों को खुराक और कंबल की इमदाद फराहम की है। टीका काबुल के कोऑर्डिनेटर और तालिबान हुकूमत की महाजिन और वापसी की वजारत की इमिग्रेशन डिटेक्शन डिपार्टमेंट के सरबराह मौलवी शोमाल खान मुसल्ले ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में 500 ख़ानदानों में 50 किलो आटा, 5 लीटर तेल, दालें, चीनी, चाय, टमाटर पेस्ट और मैक्रोनी पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। पंजशेर में इमदाद हासिल करने के कहा लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। दर्जनों अफराद जिनके नाम तालिबान की तरफ से मुतअय्यन ज़रूरतमंदों की फहरिस्त में शामिल नहीं थे, मदद की उम्मीद में घंटों इंतजार करते रहे।
नाज़रीन, तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शंतोप ने कहा है कि मुसलमान होने के नाते इत्तेहाद और एकजहती से काम करने की मानवीय और मादी क़ुव्वत से पूरी तरह आगाह हैं। शंतोप ने इन ख्यालात का इज़हार इस्तांबुल के दोलमा बाही महल में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पार्लिमानी यूनियन की 16वीं कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में दरपेश मसाइल बिलखुसूस फ़िलिस्तीन और क़ुद्स पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस मसले को मुश्तरका इक़दामात से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि इस मौजू को एजेंडे में सरफ़हरिस्त होना चाहिए। नाज़-निगरामी, जनूबी अफ्रीका के मुल्क चिली के जजीरे चेलो में जंगलाती आग के नतीजे में 100 घर जलकर राख और इलाके में सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। चिली वज़ारत दाखिला के कौमी हंगामी हालात डिपार्टमेंट के जारी करदा बयान के मुताबिक सूबे चिलो के शहर कास्ट्रो में कल शुरू होने वाली जंगलाती आग उस वक्त तक 8.3 एकड़ जंगलाती अराजी को खाकस्तर कर चुकी है। इलाके में रेड अलार्म दे दिया गया है और आग से 400 अफराद मुतासर हुए हैं और 340 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि इराक में अमेरिका की फ़ौजी मौजूदगी में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इराक में अमेरिका के ज़ेर क़यादत महारी मिशन के खात्मे से मुतालिक बात करते हुए कहा है कि इस मुल्क में मुतय्यन अमरीकी फ़ौजियों और फ़ौजी साजो सामान में कोई तब्दीली नहीं हुई। मिशन सिर्फ तजावीज़ और ताउन के हवाले से तब्दील हुआ है। नाज़रीन, मेक्सिको के जुनूब में गैर कानूनी नक़ल मकानों का ट्राला लौटने के नतीजे में 54 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूबाई अटॉर्नी जनरल दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक सूबे चयापास में गैर कानूनी नक़ल मकानों पर मुश्तमिल ट्रालर मोटरवे के किनारे की कंक्रीट दीवार से टकराकर उलट गया। हादसे में 54 अफराद हलाक और 59 जख्मी हुए। जख्मियों में से बास की हालत नाजुक है। हुकाम के मुताबिक ट्रालर में मौजूद नक़ल मकानों की अक्सरियत ग्वाटेमाला, होंडुरस और अल सल्वाडोर से है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी